तो बजिंग स्टॉक्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेंसकार्ट की। दरअसल इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिसके चलते आज शेयर में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली है और इसका जो प्रॉफिट है 28% बढ़ता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू 10% के आसपास बढ़ा है। एबिटा जो है वो 11.5% 12% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है और मार्जिन्स 20.1% पर हैं। तो सर लेंसकार्ट इसका जब आईपीओ आया था तो वैल्यूएशन को लेकर ये काफ़ी लाइमलाइट में था कि वैल्यूएशन बहुत हाई है और अब लिस्टिंग के बाद से शेयर कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो लेंसकार्ट पर आपका क्या नजरिया है सर? पर बहुत फनी बात है, मेरा नजरिया जो है ना वो ऐसा है कि मैं इसके चक्कर में ट्रोल हो चुका हूँ। यहाँ तक कि ये बातें भी हो गई थी। इनफैक्ट मनी 9 पे आप जाके देखेंगे ना कमेंट सेक्शन में, तो आपको कमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे इसने बंसल से पैसे खाए हैं। मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा था मुझे, क्योंकि क्या होता है देखिए, आई लुक एट द टेक्निकल्स आफ्टर आई विजिट द बिजनेस फर्स्ट। फंडामेंटल आप मुझे बता दो अच्छा है तो फिर मैं दिमाग लगाता हूँ। अगर फंडामेंटल्स नहीं होते, ये आपने भी देखा होगा, तो मैं बोलता हूँ मुझे टेक्निकल्स पे विश्वास नहीं है। टेक्निकल्स बन जाते हैं अपने आप। फंडामेंटल अगर ठीक है तो बिजनेस करेगा ही काम। और अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आप देखिए, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे थे, क्योंकि चैनल चेक क्लियर था, क्योंकि हमें ये पता था कि ये सिचुएशन बनती हुई दिखेगी, इसलिए हमने कहा था आप आईपीओ में अप्लाई कर दीजिएगा। जिन लोगों ने कर रखा है बैठे में आराम से बैठिए। फर्दर मोर रैली आपको देखने को मिलेगी। अभी 1-2 क्वार्टर का और आप इसको टाइम दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है। जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा रुक जाइए। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है और आपको ये 472 474 लेवल्स पे मिलता है तो पोजीशन बनाना चाहें तो बनाइएगा। न्यू एज बिजनेस है, रिजल्ट रिलेटेड अप मूव डाउन मूव आ सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। बट ओवर अ लॉन्ग रन आई हैव अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन बिजनेस। और यूजुअली आप देखिए न्यू एज बिजनेसेस, चाहे ओला हो, जोमैटो हो या स्विगी हो, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस। इनके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि इनके बिजनेस को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। इनके साथ स्टिक अराउंड करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है सर। चलिए अगला बजिंग स्टॉक जो रहने वाला है फेडरल बैंक की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक में आईसीआईसीआई बैंक ग्रुप को जो है वो आरबीआई की तरफ से हिस्सा खरीद के लिए मंजूरी मिल चुकी है और ये हिस्सा बढ़ाकर करीब करीब 10% तक करने की मंजूरी दी गई है। तो सर फेडरल बैंक आपको कैसे लग रहे हैं? चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? टेक्निकली फंडामेंटली क्या समझ आ रहा है सर आपको फेडरल बैंक के बारे में? देखिए फेडरल बैंक के ना ये सब बातें हो रही हैं अभी। इफ आई एम नहीं वो तो नहीं, फेडरल बैंक अभी भी अच्छा लग रहा है मुझे जिस तरीके से ये पोजीशनड है। और ये न्यूज़ भी आपके लिए देखिए टर्न पॉजिटिव ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। फर्दर अपमूव कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा अभी आपको। थोड़ा सा आज मार्केट के उसमें टेपिड मूवमेंट कर रहा है, बट 298 एंड 306 ऑन कार्ड्स आराम से पोजीशन मेंटेन करने वाले हुए। जिनके पास नहीं है ना वो अभी कुछ मत करिएगा। किसी भी दिन मार्केट करेक्ट करेगा, 268 264 लेवल्स में आएगा तो पोजीशन बनाने की सोचिएगा। इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं लगता। ठीक है सर। एचयूएल की बात कर लेते हैं। इसके भी रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 3 के, जिसमें इसकी टोटल सेल्स जो हैं वो पिछले साल से करीब करीब 6% बढ़ती हुई नजर आई हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 30% वो नेट प्रॉफिट इसका कम रहा है और मार्जिन्स भी घटकर 23.3% पर आ गए हैं। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 4% रही है, यानी कि यूनिट्स जो हैं वो थोड़ी ठीक ठाक इनकी यहाँ पर बिकती हुई नज़र आ रही हैं। तो सर एचयूएल पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या फ्रेश एंट्री के चांसेस इसमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं? जिनके पास है वो क्या कर सकते हैं इसके अंदर? देखिए एफएमसीजी स्पेस जो है ना वो आपका क्लियर केस कंजम्पशन है। हमारा जी। कंजम्पशन चल रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप ये देखिए हम तो सब खा पी रहे ही हैं। इंटरनेशनली कुछ भी हो रहा हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस में कुछ भी हो रहा हो। अब ये भी जो आप मार्जिन प्रेशर देख रहे हैं ना, इसमें आप एक चीज समझिए, वो एक एडजस्टमेंट भी है जो कुछ कुछ कंपनीज को करना पड़ा है फॉर देयर जीएसटी, जो बिल्कुल मिडल ऑफ द पूरा स्पेस हुआ था। तो मुझे इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मेरे को अच्छे लग रहे हैं ये स्पेस के सारे काउंटर्स। इसके लिए भी मैं बोलूंगा 24-20 लेवल्स पे चल रहा है, अभी एक डाउनवर्ड मूव में है। और आपको फर्दर डाउनसाइड में कहीं भी 23-40 लेवल्स के आसपास दिखे, एंड ओनली इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन बना लीजिएगा। काउंटर अच्छा लगता है, बिजनेस अच्छा लगता है।
ठीक है सर, चलिए अगला बजिंग स्टॉक हमारा जो रहने वाला है वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसके भी रिजल्ट आए हैं, इसलिए इस पर बातचीत कर रहे हैं। रिजल्ट ऐसे हैं कि इसका जो प्रॉफिट है उसमें करीब करीब 60% कम रहा है इसका प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो रेवेन्यू में भी यहाँ पर 6.5% की यहाँ पर कमी देखने को मिली है, और एबिटा डाउन हुआ है। मार्जिन्स जो हैं वो 4.8% पर है। तो रचित सर, लिस्टिंग हुई थी करीब करीब 50% प्रीमियम पर, और अब जो रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 3 के, थोड़े से निराशाजनक यहाँ पर रिजल्ट इसके लग रहे हैं। शेयर आज डाउन भी है 3 से 4%, 5% के आसपास। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में सर आपसे जानना चाहेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट क्या सजेस्ट आप करना चाहेंगे? देखिए, अब मेरे को ना जब ये सब बातें होती हैं तो बड़ा अच्छा ये लगता है कि आपके साथ मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है। आप जी। याद करिएगा कि मैंने स्पेस की जब बात कही थी, मैंने कहा था कि इनको मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा जिस तरीके से ये पूरे रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही है, एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज। अब इसका गुड पार्ट क्या है? करेक्शन तो आपने देख लिया, मार्जिन जी। प्रेशर भी आपने देख लिया। इसका गुड पार्ट ये है कि समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये फर्दर कूल ऑफ करेंगी चीजें, कॉपर की प्राइसिंग, सिल्वर की प्राइसिंग कूल ऑफ करेंगी। इसका जो ट्रेंड है थोड़ा सा आपको डाउनवर्ड और होता हुआ दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से अराउंड 90 रुपीज का डाउनसाइड आपको और ये काउंटर दिखा सकता है। मैं एक्सट्रीम लेवल आपको प्रिडिक्ट करके दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है इन द कमिंग वीक, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको दिखाएंगे। तो उसमें आपको 1360 लेवल्स तक ये आता हुआ दिख सकता है। बट उन लेवल्स पे ना धीरे धीरे ये स्टॉक पिकिंग के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि देखिए ये बात सच है कि एलजी हर घर में है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कोरियन है मैं नहीं लेता, मैं तो जर्मन लेता हूँ, मैं जापानीज लेता हूँ। भाई साहब जाके चेक कर लेना, आपके घर में कुछ ना कुछ एलजी का जरूर होगा, जो ना तो आपके जी। जर्मन बनाते होंगे ना जैप्स बनाते होंगे। तो एलजी इज हियर टू स्टे। और जैसे ही सिचुएशन आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी, इसका अपसाइड आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा 1564, और इन मीडियम टर्म 1664 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। एक करेक्शन आ जाने दीजिए, फिर ये अच्छा स्टॉक बन जाएगा। ओके, ठीक है सर। चलिए अब बात कर लेते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स। दरअसल इसमें खबर यह है कि जो बीना मोदी वर्सेस समीर मोदी वाला जो केस था दिल्ली की कोर्ट में, उसमें एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है, और जो सीएमडी हैं बीना मोदी, उनको कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया है। कोर्ट का ये कहना है कि समीर मोदी पर जो कथित हमला हुआ था उस पर बीना मोदी की संलिप्तता के सबूत यहाँ पर मिले हैं, और 7 मई को पेश होने का भी निर्देश बीना मोदी को दिया गया है। तो सर गॉडफ्रे फिलिप्स, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे सर, कैसा आपको लग रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स? देखिए, कंपनी अच्छी है, टूट फूट अच्छे से गई है। आफ्टर व्हाट वी हैव सीन, जो गवर्नमेंट ने पूरी सिचुएशन करती हुई दिखी है। और मैं जी। उस टाइम भी आपको बोल रहा था कि सिमरनजीत जी, ये प्रोडक्ट जो दे रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट में प्राइसिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब द प्राइसेस हैव गॉन हे वायर, क्योंकि इसका भी मैंने एक चैनल चेक लिया था। एंड जो 340 रुपीज के पैकेट थे वो 420 के हो गए हैं, 340 की एमआरपी पे आ रहे हैं, तब भी पीपल आर बाइंग इनटू इट, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो इंटरनल इन लोग का एक डिस्प्यूट का प्रॉब्लम था, हल्का सा आपको एक डेंट देखने को मिल रहा है। हो सकता है थोड़ा सा और फर्दर इसमें आपको डेंट देखने को मिल जाए, एक्सट्रीम लेवल पे 1880 लेवल्स तक भी आता हुआ चला जाए। बट अब धीरे धीरे ये स्टॉक जिस तरीके से पोजीशन अपने आप को कर रहा है, मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। 1880, 1860 या 1900 लेवल्स पे आप अपनी बिल्कुल पोजीशन बनाएं। सबसे पहला लेवल आपको जो इसमें देखने को मिल सकता है दैट विल बी 2360, एंड 2360 के सस्टेन करने के बाद 2900 तक भी जा सकता है।